कामयाब नहीं हुआ, मगर आज 11 साल के बाद दोबारा उनको मौका मिले आपके बिहार लगा हुआ है, इसीलिए वो नहीं आ सका। हमारे एमएलए साहब हमारे को साथ देकर शेखपेट में आप सबसे मिलने के लिए मुझे वक्त बोले थे। मैं इधर उनके बात लेकर कल मैं रहमत नगर में भाषण देते हुए कुछ कहा, कुछ लोग उसको गलत दिखाने के लिए कोशिश कर रहे। भाई मैं एक बात साफ कहना चाहता हूं, 2007 से लेकर आज तक मैं राजनीति में हूं। आया मंत्री बनाया, अगर को मंत्री बनाया तो किशन पेट का क्या दर्द है। चिच्चा आप लोग दवा देना किशन रेड्डी साहब को, क्योंकि उनके बाप का जागीर अगर जायदाद खींच लिए तो भी इतना तकलीफ नहीं होता। अजहरुद्दीन को मंत्री बनाए तो वो अजहरुद्दीन को कैसे मंत्री बनाते बोल के वो पूछ रहे हैं। क्यों नहीं बनाएंगे? ये मुसलमान का हिस्सा है, वो हिस्से में अजहरुद्दीन को मैं मंत्री बनाया। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी मुसलमानों का हिस्सा मुसलमानों को देने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो किशन रेड्डी का क्या तकलीफ हो रहा है? इसीलिए मैं पूछा किशन रेड्डी जी से, आपके बाप का जागीर मैं कुछ नहीं लिया, अजहरुद्दीन को नहीं दिए, वो उनका हिस्सा उनको दे दिए। मैं गुजरात नरेंद्र मोदी जी से कुछ जमीन जायदाद नहीं मांगा अजहरुद्दीन को मुसलमान भाइयों को देने के लिए। इसीलिए आज इस चुनाव मोदी केसीआर एक तरफ है, रेवंत रेड्डी राहुल गांधी दूसरे तरफ है। इसीलिए आप लोग सोचो, इस चुनाव में आपको दिखेगा कार का निशान, अगर कार के निशान पे आपको दबाए तो वो दिल्ली जाकर कमल बलने वाले हैं। पार्लियामेंट में ट्रिपल तलाक, 370 आर्टिकल, किसान के खिलाफ काला कानून जितने भी आए, हर वक्त
मोदी जी को मदद दिए। आज जो भी बीजेपी यहां पर नहीं जीत सकते, इसीलिए बीआरएस के नाम से वोट मांगने के लिए कोशिश कर रहे, मुसलमान भाइयों को भटकाने के लिए बीआरएस कोशिश कर रहे। उनका साजिश आप सोचो, क्योंकि कालेश्वर में 1 लाख करोड़ रुपए खा लिए केसीआर परिवार ने। फिर सीबीआई जांच के लिए मैं असेंबली में चर्चा करके वहां पर भेज दिए। 3 महीने हो रहा, सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रहा है? केजीआर फार्मूला ई रेस में करोड़ों रुपए खा लिए, उसके लिए भी गवर्नर भाई केजीआर बिना गवर्नर परमिशन हम कुछ भी किए, 1 ही मिनट में कोर्ट उनको बेल देने वाले। इसीलिए 2 महीने से केजीआर का कागज गवर्नर साहब का नहीं है। इसका मतलब मोदी जी किसी को नहीं छोड़ा इस देश में। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, ये सब सारे जो उनके खिलाफ है, उनके फिर 3-3 महीने होने के बाद भी केसीआर और उनके बेटे के लिए परमिशन नहीं दे रहा है मोदी जी। इसका मतलब आने वाले दिनों में बीआरएस जाकर बीजेपी में मिलने वाले हैं। इसीलिए आज